हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग एवरेज या फिर औसत का पार्ट 3 देखेंगे। तो इसमें आज ऐसे क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, इजी होते हैं लेकिन गलत हो जाते हैं। और इसको कैसे बनाना है इसको भी देखेंगे और कैसे आसान तरीके से बनाना है इसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एक लॉन्ग मेथड से देखेंगे और फिर दूसरा शॉर्ट मेथड से देखेंगे। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, 5 लगातार विषम संख्या का औसत 23 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए, जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो विषम संख्या क्या होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इस टाइप की रहती है। अगर इसको हम लोग n बोलें तो दूसरी संख्या अपने आप क्या हो जाएगी। देखिए, इसमें कितने अधिक हो जा रहे हैं, 2 जुड़ते जा रहा है तो n+2 हो जाएगा। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, n+4। चौथी संख्या n+6 और पाँचवीं संख्या n+8। ये हमारे पास क्या होगी, 5 संख्या, क्योंकि यहाँ कितनी संख्या को बात किया है, 5। ठीक, अब देखिए यहाँ एवरेज बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, संख्याओं का योग बट्टे में कुल संख्या, यही पढ़े हैं। ठीक है, तो एवरेज कितना आपका दिया है, 23 दिया है। संख्याओं का योग मतलब n+n+2 प्लस n+4 प्लस n+6 प्लस n+8 और बट्टे में कितनी संख्या है हमारे पास, 5। ठीक, तब यहाँ से देखिए 5 को हम लोग इधर गुणा कर देते हैं तो 23 गुणा 5। n को अगर जोड़ेंगे तो कितने n है, 5n। और 2 + 4 + 6 + 8 करेंगे तो कितना आ रहा है, 20। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया, 115 बराबर 5n + 20, या n 5n बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 115 - 20, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, 95। ये कितने का वैल्यू आया, 5n का। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 95 बट्टे में 5, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 19। और आपको क्या पूछा है, छोटी संख्या। छोटी संख्या को हम लोग क्या बोले, n। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ये तो था हमारा लॉन्ग मेथड, ठीक, जिसको आप हमेशा यूज़ करते भी होंगे। अब शॉर्ट मेथड क्या बोलता है कि अगर 5 संख्याएँ दी हैं, जैसे ये 5 संख्या दी हुई है, इसको अलग पेन से करते हैं। ये 5 संख्या दी हुई है और ये किसकी बात कर रही है, विषम संख्या। 5 लगातार विषम संख्या का औसत 23 है। तो जब भी 5 संख्या दी गई है तो औसत जो होगा वो किस संख्या को बताएगा, बीच वाली संख्या को, मतलब n+4। अगर ये विषम है और ये 5 दिया है, मतलब 5 मतलब कोई विषम संख्या दी है। ठीक, तो n+4 बराबर कितना दे दिया आपको, 23। अब यहाँ से आपको जो संख्या निकालना है, n मतलब हो गया सबसे छोटी संख्या, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 23 में से हम लोग कितना को माइनस कर देंगे, 4 को, तो आपका कितना हो जाएगा, 19। इससे आप बड़ी संख्या को भी निकाल सकते हैं, n+8 मतलब इसमें 8 जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग शॉर्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं और ऐसे लॉन्ग मेथड। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ करिए। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ देखिए बोला है 9 लगातार विषम संख्या का औसत 37 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले 9 विषम संख्या लिखेंगे, n, n+2, n+4, n+6, n+8, n+10 और n+12। ठीक है, 9 बोला है ना, तो n+14 और n+16, यहाँ तक आया 9। अभी आप क्या कर सकते थे, इस तरीके से पूरा करते कि योग करते, फिर उस संख्या को भागित संख्या से करते और एवरेज बराबर एवरेज लिखते। ठीक, क्या करते आप, एवरेज बराबर क्या लिखते कि संख्या का योग लिखते, योग बट्टे में कुल संख्या। या तो आप सिंपली क्या करते, ये दिया है विषम संख्या, ये दिया है 9, मतलब ये भी विषम नंबर है, और इसका औसत कितना दिया है, 37। मतलब हम लोग कौन सा नंबर देखेंगे, इसमें बीच वाला। तो मतलब 9 का आधा करते हैं तो कितना आता है, 4.5। 4.5 से बड़ा संख्या कौन सा आ रहा है, 5वां। तो हम लोग को कौन सा संख्या देखना है, 5वां। 1, 2, 3, 4, 5, तो 5वां संख्या हम लोग का क्या है, n+8, और इसका वैल्यू कितना दिया है, 37। अब आपको सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो n बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 37 - 8, तो 37 में से 8 घटाएंगे तो आपको n का वैल्यू कितना आ गया, 29 आ गया। और ये आपकी सबसे बड़ी संख्या क्या है, n+16, तो n+16 आपकी क्या है, सबसे बड़ी संख्या। n का वैल्यू कितना है, 29। 29 में अगर 16 को आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 45। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 45। तो इस तरीके से भी आप ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, ईजी क्वेश्चन था। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है कि यहाँ क्या बोल रहा है
कि 10 लगातार विषम संख्या का औसत 32 है। देखिए अभी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इससे पहले जब भी हम लोग देख रहे थे, अगर ये भी विषम संख्या दी थी और यहाँ भी विषम संख्या का बात किया है, तो औसत भी क्या आ रही थी, विषम संख्या। लेकिन जैसे ही यहाँ सम संख्या आया, 10 एक सम संख्या है और बात किसकी हो रही है, विषम संख्या की, तो औसत क्या हो गया अपने आप, सम संख्या। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही बड़ा क्लू है कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है। तो यहाँ पहले बात करते हैं 10 विषम संख्या की। तो हम लोग क्या लेते हैं, n+2, n+4, n+6, n+8, ठीक, n+10, n+12, n+14, n+16 और n+18। ये हमारे कितने हो गए, 10 विषम संख्या हो गए। अब देखिए इसका औसत 32 दिया है, तो देखिए यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो हम लोग क्या करते थे कि 10 को भागे 2 करते, तो ये कितना आ रहा है, 5। वहाँ कितना आता था, 4.5 या समथिंग 0.5 में, तो हम लोग क्या करते थे, 0.5 को ऐड करते थे। यहाँ भी आपको 0.5 को ऐड करना होगा, मतलब ये 5.5 हो रहा है, लेकिन 5.5 तो यहाँ कोई संख्या नहीं है। तब आप क्या करेंगे, तब आपको ये बता रहा हूँ ये क्या होता है। ये किसका मान है, n+8 और n+10 के बीच का मान। मतलब अगर कोई भी विषम संख्या यहाँ पास होगी, ठीक, मान लेते हैं अगर यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो उसके बीच में कौन सा आएगा संख्या, 4 आ जाएगा, अपने आप देख सकते हैं। और यही आपका क्या हो जाएगा, इसका औसत। तो यहाँ इसका औसत कितना बोल रहा है, 32। मतलब अगर ये संख्या 32 है तो इससे पहले संख्या कितनी होगी, 31, और इसके बाद की संख्या क्या होगी, 33। ठीक, ये कब का बात कर रहे हैं, सम की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इस पॉइंट को आप लोग को भाग देना है। ठीक, और इसको क्या मानना है, 32। तो 32 के आगे कौन सी आती है संख्या, 33, और 32 से पहले क्या आती है, 31। तो आप ये दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। जैसे n+10 बराबर हम लोग अगर 33 लिया, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 33 - 10, या फिर इसको क्या लिखेंगे, 23। आपको सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो n+18। तो n+18 बराबर कितना हो जाएगा, आप खुद ही बता सकते हैं, 23 + 18। 23 में 18 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है, 41। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 41। तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, जहां आपको इस बीच पॉइंट को याद रखना होगा कि बीच पॉइंट को कैसे बनाना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, 11 लगातार सम संख्या का औसत 64 है। देखिए यहाँ बात किसका कर रहा है, ये विषम है, लेकिन ये किसकी संख्या का, सम, तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। तो 11 विषम संख्या को आगे हम लोग देखते हैं। तो n+2, ये सेम चीज़ ही रहेगा, कैसे होगा ये भी बता रहा हूँ, n+6, n+8, n+10, n+12, n+14, n+16 और n+18 और n+20। या अगर 11 की बात करें तो ये हो जाता है। या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं कि अगर 11 दिया है, ठीक, तो देखिए 11 सम संख्याओं का औसत 64 है, तो 11 भागे 2 करेंगे तो कितना आ रहा है, 5.5। और 5.5 के बाद आपका छठवां नंबर, इसके 0.5 को ऐड कर देंगे तो कौन सा आता है, छठवां नंबर। इसका छठवां नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6। छठवां नंबर इसको किस चीज़ को बता रहा है आपको, 64 को। किसको बता रहा है ये, 64 को। अब यहाँ बोला सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो n+10 बराबर अगर 64 है तो n बराबर कितना हो जाएगा, 64 - 10 या फिर 54। ठीक, अब आप इसमें बोलेंगे कि सम संख्या और विषम संख्या में अंतर क्या रहा, कि यहाँ सम है तो n+2 ही ले रहे हैं, विषम में भी वही ले रहे हैं। तो देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं, ये 2 है तो ये 4 हो रहा है, मतलब इसमें भी कितना है, अगर इसको n माने तो इसमें 2 का ही वृद्धि हो रहा है, इसमें भी 2 का वृद्धि हो रहा है, इसलिए इसको नहीं बदलते हैं। ये n+2 इस तरीके का ही रहता है। और जैसे ये बड़ी संख्या आ गई तो आपको दिक्कत हो रहा होगा कि कौन सी संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ 11 लगातार सम संख्याओं का औसत 64 बोला है। ठीक, अब यहाँ 11 12 11 13 15 कुछ भी होता, तो इसके बीच की संख्या तो आप कौन सी निकाल रहे हैं, छठवीं संख्या, ये तो पता चल जा रही है। ठीक, तो हम लोग छठवीं संख्या को क्या बोलेंगे, 64 है। अब अगर हम लोग को पहली संख्या निकालना है तो 6 से अगर पहली संख्या माना है तो हम लोग कितने संख्या पीछे जा रहे हैं, 5 संख्या पीछे जा रहे हैं। अगर देखिए इसको बात करते हैं कि 11 संख्याओं का औसत बोल रहा है 64 है,
हम लोग क्या बोलेंगे कि ये छठवां संख्या है जिसका मान है 64 है। अगर इसमें हम लोग को पहली संख्या निकालना है तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए छठवां संख्या कितना है 64 है, हम लोग को पहली संख्या में आना है तो हम लोग कितनी संख्या जा रहे हैं 5 संख्या, और हर बार सम संख्या है तो एक सम संख्या का मतलब कितने का अंतर होता है 2 का, तो 5 गुना कितना हो गया 10। ये 64 था, इसमें से 10 घटा देंगे तो कितना हो जा रहा है 54। अगर ये बोलता है कि अगर बड़ी संख्या निकालना है तो हम लोग यही चीज़ को क्या करते हैं, यहाँ जो घटा रहे हैं क्योंकि हम लोग 6 से 1 में आ रहे हैं तो इसलिए घटा रहे हैं, लेकिन 6 से अगर 11 में जाते तो इसमें क्या करते जोड़ते, तो ये क्या हो जाता 74 हो जाता। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 लगातार सम संख्या का औसत 25 है, ठीक, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ आपको फिर से दे दिया 10 लगातार, ये सम संख्या है, ये भी सम है लेकिन ये क्या आ गया विषम, तो हम लोग क्या कर रहे हैं n+2 n+4 n+6 n+8 n+10 n+12 n+14 n+16 और n+18। अब यहाँ किसने की बात हो रही है 10 लगातार, तो 10 मतलब 10 भागे 2 बराबर 5, 5 + 0.5 बराबर कितना हो गया 5.5। अब 5.5वां संख्या तो हमको नहीं पता, 5वां पता है, ठीक, कि 5वां संख्या क्या हो रहा है n+8 और छठवां क्या हो रहा है n+10, तो उसके बीच का मतलब कि आपका अगर बीच का अगर बोला है तो ये अगर 25 है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 5वां संख्या क्या होगा 24 या फिर छठवां संख्या क्या होगा 26। अगर 5वां संख्या 24 है या फिर छठवां संख्या 26 है, ये दोनों चीज़ आप बोल सकते हैं। आपको क्या निकालना है सबसे छोटी संख्या। अगर आप 5वां से पहले में आ रहे हैं तो कितनी संख्या चल रहे हैं 4 संख्या, 4 गुणा 2 बराबर कितना किए -8, तो 24 में 60 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 16। ऐसे ही छठवां से अगर पहले में आ रहे हैं मतलब 5 गुणा 2 मतलब -10 कर रहे हैं तो ये भी कितना आ रहा है 16, तो आपकी सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 16। अगर उसमें से भी अगर नहीं हो रहा तो n+8 देखिए बराबर कितना है 24 है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 24 - 8 बराबर कितना हो रहा है 16, तो हर बार आपकी छोटी संख्या क्या आ रही है 16, ठीक। तो इसलिए अगर आपको इस तरीके का अगर नहीं बन रहा है कि नहीं इतना को करना पड़ रहा है लिखना पड़ रहा है तो आपको केवल 5वां संख्या निकाल के आप पहला संख्या निकाल सकते हैं, केवल आपको घटाना है, या छठवां संख्या निकाल के आप पहला संख्या निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 8 संख्याओं का औसत 24 है तो सभी संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन है कि 8 संख्याओं का औसत 24 है, कितने संख्या हैं 8 संख्या है, इसका औसत क्या है 24, मतलब सभी संख्या, औसत मतलब क्या हुआ कि हम लोग मान के चलते हैं जैसे ये 8 संख्याएं हैं, ये 8 संख्याएं, सबका वैल्यू कितना है 24 है। औसत मतलब क्या हुआ कि सबका औसत क्या है मतलब वैल्यू कितना है 24। अगर सभी में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या हो जाएगा आपका पुराना औसत कितना है 24 है, और सभी संख्या में अगर बोल रहा है कि 5 जोड़ दिया जाए तो इसमें भी नया औसत के लिए कितना करना होगा, सभी में हम लोग क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 29। तो इस तरीके से नया औसत निकल जाएगा। ये जोड़ घटाओ गुणा भाग सब में काम आता है, देखते हैं कैसे। यदि 9 संख्याओं का औसत 35 है, 9 संख्या है इसका औसत 35 है, तो सभी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तभी बताया न्यू एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, पुराना औसत में जो बोला है उसको करिए, मतलब 6 जोड़ने बोला है तो 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41 है। अगर यहाँ बोल देता कि 6 घटा दिया जाए तो हम लोग का न्यू एवरेज क्या बन जाता कि 35, इसको लिखते सभी संख्या में से अगर 6 घटा रहे हैं तो 6 यहाँ से माइनस करते तो कितना हो जाता 29 हो जाता। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है कि 7 संख्याओं का औसत 31 है तो सभी संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। कितनी संख्या बोल रहा है 7, एवरेज कितना बोल रहा है 31। हमको इस संख्या से नहीं देखना है, हमको क्या देखना है कि सभी संख्या बोल रहा है, तो नया एवरेज जो होगा न्यू एवरेज क्या होगा कि आपका पुराना एवरेज कितना है 31 है, उसमें कितना से गुणा कर रहा है सभी संख्या में
5 से, तो 31 में हम लोग कितना से गुणा कर देंगे 5 से, तो हमारा नया एवरेज कितना हो जाएगा 155। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, केवल आपको क्या चीज़ पर ध्यान रखना है, पुराने औसत पे, और यहाँ क्या बोल रहा हो सभी संख्या में, और जो चीज़ बोल रहा हो जैसे जोड़ था तो हम लोग जोड़ रहे थे, घटाओ बोल रहे थे तो घटा रहे थे, यहाँ गुणा बोला है तो गुणा कर रहे हैं। वैसे ही एक भाग कर देखते हैं। यदि 6 संख्याओं का औसत 32 है, हमको इस संख्या को नहीं देखना है, कितना देखना है 32 है, और सभी संख्या में 4 से भाग दे दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, तो पुराना एवरेज कितना है 32, सभी में 4 से भाग दे रहा है तो इसमें भी हम लोग 4 से भाग दे देंगे, 32 में 4 से भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 8। तो इस तरीके से आपका नया औसत आ जाएगा। तो आज हम लोग इतने सारे क्वेश्चन देखे जिसमें किससे सवाल थे, विषम संख्या से थे, सम संख्या से थे, उसके बाद औसत में अगर सभी संख्या में जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए उससे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।